हेलो गाइस, ये हो रहा है रात का टाइम और ये लाए थे दिन में मशरूम और मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम। और ये रखे हुए ही थोड़े से इनमें ब्लैक ब्लैक डॉट्स हो गए थे। और अगर ब्लैक डॉट्स हो भी जाते हैं तो मैंने देखा है नेट वगैरह पे भी और पहले से भी, तो आटे से साफ़ कर लेने चाहिए, फिर तेज़ गर्म पानी में ये धो लेने चाहिए। मैंने पहले आटे से साफ़ किए, अब ये तेज़ गर्म पानी में मैं अच्छे से इन्हें साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे कट कर देती हूँ। इन्हें कट करने के बाद मैं इन्हें फ्राई करूँगी। और आज मैं आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करूँगी जो मेरे बारे में बोली जा रही हैं। लोगों को प्रॉब्लम है कि मैं घूमती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ या मैं ड्रामा करती हूँ बीमारी का। तो इसके लिए भी आज मैं सारी बात बताऊंगी आपको। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई थी। और फ्राई करने के लिए मैंने ये भी डाल दिए हैं मशरूम कटिंग किए हुए। अब इन्हें हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं प्याज कट कर रही हूँ छोंकने के लिए। प्याज कट करूँगी और फिर टमाटर कट करूँगी। 2 प्याज ली है मैंने ये। इसमें मेरे आंसू भी आ रहे थे बार बार। अब मैंने टमाटर भी कट करने शुरू कर दिए हैं। इसके बाद मैं हरी मिर्च भी लूँगी और हरी मिर्च डालने के लिए लंबी लंबी कट करूँगी, जिससे कि बच्चे वगैरह ना निकाल दें बाहर और अच्छी भी लगती है उसमें। अब ये हो गया है हमारा फ्राई मशरूम। अब इसे निकाल लूँगी और इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये भी निकाल दूँगी। यहाँ पे हमारी प्याज और टमाटर कट किए हुए रखे हैं। और अब ये मिर्च मैं ऐसे लंबी करके काटूँगी। एक तो अच्छी लगती है उसमें और बड़े तो खा लेते हैं, और बच्चों के लिए वे दिख जाती हैं, वे निकाल लेती हैं, इसलिए ऐसे डालती हूँ। अब मैं ऑयल में थोड़ा जीरा डालूँगी और इसके बाद प्याज भूनूँगी। इसमें हल्की ब्राउन करूँगी प्याज ना इसमें। ऑयल आप उतना ही कम कर सकते हैं जितना आपको पसंद है, इससे भी ज़्यादा कम कर सकते हैं, और हम तो कम खाते ही हैं। और इसमें मैंने हरी मिर्च भी प्याज के साथ डाल दी है। भूनने के लिए थोड़ा इसे चलाते रहेंगे कहीं लग ना जाए, क्योंकि ज़्यादा ऑयल में तो लगने का डर नहीं रहता, लेकिन कम में रहता है। अब ये हल्की भून गई है। अब टमाटर भी ऐड कर लिया है इसमें, और इसे भी जब तक चलाते रहेंगे तब तक ये अच्छे से गल ना जाए। और मसाला भी इसमें ऐड कर लिया है। 2 स्पून डाले हैं धनिया, 1.5 स्पून डाला है मैंने नमक, और हाफ स्पून डाला है मिर्च, और 2 स्पून ही हल्दी डाली है, और 1 स्पून डाला था गरम मसाला। और मसाला नीचे ना लगे तो थोड़ा पानी भी डाल दिया है। और अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। जब अच्छे से ये पक जाएगी इसकी ग्रेवी, तब इसमें मशरूम डालेंगे। अब ये अच्छे से पक गई है और इसमें से खुशबू भी आ रही है। अब इसमें डाल दी हमने मशरूम, और इसे चला के थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, और फ्लेम कर देंगे थोड़ा कम, जिससे कि हल्की आंच में ये अच्छे से पक जाए। 5-10 मिनट बाद ये आपके लिए तैयार हो जाएगी।
और इसके बाद आप इसमें मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। मक्खन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर ज़्यादा हो मक्खन तो आप इसमें फ्राई भी कर सकते हैं मक्खन में, तो ये पनीर जैसा लुक आता है इसका। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस, मैं स्वीटी आप सबका न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं उन लोगों को जवाब देने आई हूँ जो मेरे बीमारी का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि ये वैसे तो बीमार कहती है कि मैं बीमार रहती हूँ या वो होती हूँ, और वैसे ये वीडियो भी बनाती है और इतनी एक्टिव रहती है, ये बीमारी का ड्रामा करती हूँ। एक बात तो ये, मैंने कभी भी वीडियो में अपनी बीमारी का जिक्र नहीं किया है कि मैं बीमार रहती हूँ या वो हो। आपने हमेशा मुझे एक्टिव देखा होगा काम करते हुए भी हर तरह से, और ना ही मैंने बीमारी का बहाना बनाकर किसी की सिंपैथी ग्रहण की है कि व्यूवर्स की सिंपैथी ली है, अपने व्यूज़ वगैरह बढ़ाए हैं। लेकिन मैंने आज बताती हूँ कि मैं क्या, मुझे बीमारियाँ हैं और क्या वो मैं फिर भी कैसे कैसे काम करती हूँ। आपने ब्लॉग में देखा होगा कि मैं खाना भी बनाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, बच्चों को तैयार करना, नहलाना, सब कुछ जो ए टू जेड सब हाउसवाइफ करती हैं, वे सारा काम कंप्लीट करती हूँ। लेकिन बीमारी की बात यह है कि जब से मेरे 2 ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं, मुझे 2 बार डेंगू ऐसा हुआ है कि लास्ट स्टेज तक प्लेटें डाउन हो गई थी, मुझे ग्लूकोज बहुत चढ़ा, जिसकी वजह से मैं हेल्दी भी हो गई। पहले पतली थी और दूसरा कमज़ोरी मेरे में बहुत ज़्यादा आ गई थी। तीसरा, युवराज के होने के बाद से ही मेरी डिस्क स्लिप हो गई थी, क्योंकि मेरे इंजेक्शन जो बैक में लगता है ना रीढ़ की हड्डी में, वो गलत लग गया था ऑपरेशन के टाइम पे। तो जब से मेरे बैक में भी प्रॉब्लम रही, मुझे बेड रेस्ट बता दिया था टोटल। मैं बेल्ट रेगुलर पहनती थी, 2-3 साल तक रेगुलर मैंने बेल्ट भी पहनी, लेकिन फिर मैंने खुद ही थोड़ी थोड़ी आदत करके उसे छोड़ दिया। काम करते हुए हमेशा परमानेंट रखती थी, इसीलिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती और मैं नीचे से ज़्यादा हेल्दी सी हूँ। मुझे डॉक्टर ने मोड़ कर कम करने पे, कमर झुकाने पे, या बच्चे को गोद में उठाने पे, या कपड़े धोने के लिए सब कुछ टोटल बंद कर दिया था। लेकिन मैंने एक भी दिन का रेस्ट नहीं किया। मैंने बेल्ट लगा के सारा काम करती थी, अब मैं बिना बेल्ट के करती हूँ और हैवी से हैवी कपड़े भी धोती हूँ, सारा काम करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है जिनके 2 हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, वे भी कैसे भी एडजस्ट कर जाते हैं, और मैं तो भगवान जी ने मुझे सब कुछ दिया है, इसलिए मुझे जीना है। तीसरा, मुझे बीपी की भी प्रॉब्लम है, बीपी मेरा हाई रहता है और मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी चली गई थी। मेरे माइंड की भी प्रॉब्लम आ गई थी। वो कैसे आ गई थी? क्योंकि मैं सोचती बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि जब कोई बंदा हद से ज़्यादा काम भी करता है और कोई पीठ पीछे भी, सामने भी सब कहते हैं क्या काम करती है, क्या ये, हम तो इतना करते थे, तो ये माइंड में बात बैठ जाती थी। मेरे से ये नहीं होता था, ये कान से सुना निकल गया। वो मुझे डॉक्टर ने यही कहा, एक तो सोचना बंद कर दो, एक अपने में खुश होना शुरू कर दो। फिर मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने सोचा कि फिर मैंने डिप्रेशन के ही टाइम पे मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, जिससे कि मेरा सबकी बातों से मन हट जाए और कुछ करने की होड़ लग जाए। जो मैं सोचूं तो कुछ करने के लिए सोचूं। पहले मैंने रिएक्शन वीडियोस बनाई है, तो जब से मेरे में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि अब मैं किसी के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। और माइंड से तो, शरीर से फिर भी प्रॉब्लम थोड़ी होती है मुझे एडजस्ट करने में, काम भी और वीडियो भी, लेकिन मैं माइंड से सेट होती जा रही हूँ। 1 साल हो गया है मुझे, लेकिन डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं। यही कारण है कि मुझे ना इससे, यूट्यूब से इतना फ़ायदा हुआ है कि जब मैं काम कर लेती हूँ तो मेरे माइंड में औरों की बातें नहीं ध्यान आती। पहले में ये होता था, उम्मीद लगी रहती थी कि कोई मेरी अच्छी प्रशंसा करे या भाई मेरे से अच्छे से मन से बात करे, ये वो। अब मुझे किसी से उम्मीद नहीं रहती, बस मुझे काम करना है और मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है या अपना एडिट करना है, इसमें मेरा माइंड बिजी रहता है, तो मैं और के बारे में नहीं सोच पाती। तो ये मुझे डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है इससे, वीडियो बनाने से, और ये मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। दूसरा, मैं अपने आप को मजबूत करने के लिए भी, फाइनेंशियली कभी भी भगवान करे कभी भी मेरी यूट्यूब चैनल ग्रो होएगा तो फाइनेंशियली भी अपने को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं यूट्यूब पर आई हूँ।